ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद दुनिया भर में रह रहे अफगानी तालिबान का विरोध कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में यूएन दफ्तर के बाहर अफगानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बच्चे वी वांट फ्यूचर का नारा लगा रहे थे। अफगानियों की मांग है कि उन्हें शरणार्थियों का दर्जा दिया जाना चाहिए, उन्हें रोजगार और रहने की व्यवस्था दी जाए। अफगानिस्तान में तालिबान कूटता की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसमें पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। ये दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं। यूएनएचआरसी के बाहर अफगानी नागरिक इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आए हैं हम बस यहाँ पे एक ही मतलब के लिए आए कि हमको इंडिया से हेल्प मिले, क्योंकि हम यहाँ पे ना ही कोई पढ़ाई है, ना ही कोई काम है, कुछ नहीं, पैसे भी नहीं मिलता है। हमारा जो भाई है, पापा है, वो सब किसी को काम नहीं देते हैं। तो काम नहीं देंगे तो फिर वो पैसे कैसे लाएंगे? फिर घर का किराया भी मिलेगा और हमको खाने के लिए भी पैसे, और पैसे कैसे नहीं मिलेंगे? फिर कुछ हमको यहाँ पे काम चाहिए, पढ़ाई। हमार तो अभी एज पढ़ाई के लिए पढ़ाई करना चाहिए। फिर हमको स्कूल में नहीं लेते, कहते रिफ्यूजी कार्ड लेकर आओ, और इंडिया की तरफ से हमारा कोई हेल्प नहीं हो रहा है, कोई मदद नहीं हो रहा है। यहाँ पे रिफ्यूजी कार्ड मिल जाए हमें, और हम कनाडा जल्दी से चले जाए। अगर अफगानिस्तान गए तो वो हमें तालिबान मार देंगे। यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं हम। हमें यूनिसेफ से रिक्वेस्ट है कि हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ पे ना हम पढ़ाई कर सकते हैं और ना काम कर सकते हैं। मैं 17। आप यहाँ पे कब आए थे? हम 3 साल पहले आए थे। हाँ, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल 15 साल से यहीं पे है, लेकिन कहीं भी नहीं गए यहाँ से। आपको वहाँ क्या तकलीफ हुई थी? अफगानिस्तान में आप लोग तो जानते हैं वहाँ तालिबान है, और हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो इसलिए हमारी उम्मीद भी टूट चुकी है। हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। एवरी मीडिया फ्रेंड्स और आपका पता है कि हम यहाँ पूरा अफ़गान रिफ्यूजी जितना लोग 21,000 से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं, 15 साल से ऊपर। ये लोग अभी अपने 3-4 डिमांड के लिए आ गया। आपका अफ़गानिस्तान का सिचुएशन भी सबका पता है कि तालिबान कब्ज़ा किया, और दोबारा रिफ्यूजी का दोबारा जाना, रिटर्न अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम यूएनएचसीआर ऑफिस से हमारा 3 डिमांड है। पहले तो ये वार सिचुएशन के मद्देनज़र लेने के सब अफ़गानी का रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगी। उसके थ्रू हमारे लिए वीज़ा, इट्स मीन LTV, लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरा डिमांड है हमारा, अभी जो इंडिया और यूएनएचसीआर का वस में नहीं है, इनका फैसिलिटी नहीं है यहाँ अफ़गानी का सेटल करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरी नाम मसरा है। आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पर जाते हैं कि हम अमेरिका जाए। कहाँ जाए? अमेरिका पर। अमेरिका में? हाँ, तो आप यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ पर 7 ईयर्स से यहाँ पर रहते हैं। 7 ईयर्स से यहाँ पे। अभी तक आप स्कूल गए हो? हाँ, जाई हूँ, लेकिन अब बंद है। आप बंद है। अब आप अमेरिका जाना चाहते हो? हाँ। ठीक है। आपको अफगानिस्तान नहीं जाना? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तालिबान नहीं जाते कि हम पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई कर गए तो हमको मार देगी। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा था वो तस्वीरें हमने सुनाई आपको और दिखाई भी। अफगानिस्तान से लौटे लोग क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर नवीन निशांत। बाहर हजारों की संख्या में अफगान मूल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इन्हें दूसरे देशों में भेजा जाए या फिर भारत में ही इनके बेहतर रहने की, इनके नौकरी के लिए व्यवस्था की जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में अफगान मूल के लोग आज यूएनएचसीआर बिल्डिंग के सामने जमा हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो आप देख सकते हैं हाथों में तख्तियां लेकर अपने अधिकार को मांग रहे हैं। यूएनएचसीआर का इलाका है, उसकी बिल्डिंग के सामने आज सुबह से ही हजारों की संख्या में जो अफगान मूल के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जो सरकार है उनसे मांग कर रहे हैं कि या तो इन्हें दूसरे देशों में भेजा जाए या फिर भारत में ही इनके रहने और इनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अफगान से काफ़ी संख्या में लोग भारत आए हैं लेकिन अभी भी इनके यहाँ रहने या इनके रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो अफगान मूल की हैं। मैम, कहाँ से आई हैं और क्या कुछ मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रही हैं? जो अफगान का मुद्दा है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं UNHCR बिल्डिंग पे। मुझे बात नहीं करनी। तो कुछ लोग बात करने से मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ वजह रही है। सर, UNHCR पे प्रदर्शन करने की क्या कुछ वजह रही है आप लोगों को आज? सर, ये जो प्रदर्शन हो रही है ये इसके लिए हो रही है कि यहाँ लोग हैं सब परेशान हैं। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, इवन एक्चुअली खुद मैं 30 साल से यहाँ पैदा हुआ हूँ, जो यहाँ पे हूँ। से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ वजह रही है आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? काफ़ी संख्या में अफगान मुल्क के लोग। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट UNHCR है। हमारे मांगा इंडियन के गवर्नमेंट है कि यहाँ से प्रेशर कर दिया, UNHCR ऑफिस प्रेशर कर दिया कि इसके मांगा दे दो, इसके अगर हमारे राइट बेच दूंगा थर्ड कंट्री को बेच दो, अगर नहीं बेच दिया यहाँ से हमें क्या चीज़ कमी है। मैं 7 साल है यहाँ से, हमें लोगों 15 साल 20 साल यहाँ से, उसके वो क्या फ़ायदा। ये भी हमारे साथ कहाँ से आई हैं आप, क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आज यहाँ पे आप लोग? मैं अफ़गानिस्तान से आई हूँ, 4 साल हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया से चली जाऊँ। मैं अफ़गानिस्तान से कुछ उम्मीद पे आई हूँ कि कुछ सर्विस पता चले। पाकिस्तान मूल के हैं? हाँ जी, मैं क्या वजह रही आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई है यहाँ पे। आप क्योंकि सर मैं 2016 में आया है, 2016 में आया है, ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, और 2019 में मेरे केस क्लोज किया है। ये रिफ्यूजी 2019 मेरे केस क्लोज किया है क्योंकि मेरे जान खतरा है। मैं अफ़गानिस्तान एक उम्मीद से इधर आया है। नहीं, रिफ्यूजी कार्ड से असल है कि ये लोग अभी जो सारे इकट्ठा हुआ है, इनमें से कुछ रिफ्यूजी है, कुछ नए लोग आने हुआ है, और कुछ का क्लोजर जो केस है इस लोगों ने क्लोज कर दिया है, और कुछ लोगों को केस पेंडिंग है उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हमारा गुजारिश ये है, हम UNHCR से भीख नहीं मांग रहे। जो भी एम्बेसीज है, लंदन ने, US ने, कनाडा ने, यूरोप ने, सब ने मिल के अनाउंस कर दिया कि हम सब 20,000 कोई 30,000 सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग लगातार UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने रिफ्यूजी कार्ड समेत तमाम मांगों को लेकर लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैम, क्या कुछ वजह रही है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, रिफ्यूजी कार्ड की मांग कर रहे हैं कि दूसरे देशों में जा सके? दूसरे देशों में भैया हम लोग 11 साल से यहाँ पे हैं, मेरे तरह 15-20 साल से लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को कार्ड मिला है, कुछ लोगों को बिल्कुल मिला ही नहीं है। सब उसी टेंशन में, आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है इस टाइम। हम लोग जितना सब्र किया है, हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है, क्योंकि कई लोगों के जो दस्तावेज हैं वो कई सालों से पेंडिंग है, जिसके बाद जो अफगान मूल के लोग हैं वो अभी के समय UNHCR बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और UNHCR से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सेतु माधवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी कहर के बीच आज भी काबुल से भारत का मिशन एयरलिफ्ट जारी है। आज 146 लोगों को सुरक्षित वतन वापसी हुई है। दोहा से स्वदेश लौटे भारतीयों के दूसरे जत्थे में से 104 लोगों को विस्तारा की उड़ान से, 30 को कतर एयरवेज और 11 को इंडिगो की उड़ान से वापस लाया गया है। एक शख्स को एयर इंडिया स्वदेश लाया गया है। कल भी 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोग को देश वापस लाया गया था। विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो मिशन काबुल है हिंदुस्तान का वो लग रहा है, और सिर्फ सेना की नहीं, इंडिगो, कतर एयरलाइंस, जो अगल बगल के इलाके, कई लोग ऐसे हैं जो काबुल से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं लेकिन वाया रोड या वाया फ्लाइट बगल की कंट्रीज में चले जा रहे हैं, वहां से भी इवैक्यूएशन का प्रोसेस इनडायरेक्टली हिंदुस्तान के साथ चल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का राज होते ही आम लोग दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। सबसे ज्यादा खौफ महिलाएं और अल्पसंख्यकों में है। इस बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों के साथ ही 46 हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को भी रेस्क्यू किया है। इस दौरान ये लोग अपने साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी लेकर आए हैं। भारत पहुंचने पर इन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हाँ जी, नमस्ते सर। ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं,
संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत। अफगानिस्तान से लौटकर भारत पहुंचे लोगों से बातचीत की इंडिया न्यूज रिपोर्टर अजीत श्रीवास्तव ने रिपोर्ट देखी। आप काबुल से भी लौट के आए हैं, तो सर अगर बात कर रहे हैं हम, तो आप कब लौटे और कहाँ थे आप काम कर रहे हैं? मैं उधर यूएस एम्बेसी में फूड सप्लाई में काम करता है, कैटरिंग कंपनी में। हमारे साथ बहुत बंदा था, तो मैं उधर से निकला 15 अगस्त को निकला कतर में, क्योंकि यूएस आर्मी का ये था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग को निकालने का। तो कतर में 15 को आया, तो इधर मेरा कोरोना टेस्ट के लिए थोड़ा रुक गया उधर, इसलिए लेट हो गया 2-3 दिन। तो कितने लोग थे आपके साथ वहाँ पे? हमारे साथ वहाँ पे 200 के ऊपर बंदा था। अभी कितने लोग आए साथ में? साथ में वैसे 200 के ऊपर आया। कहाँ के रहने वाले हैं? 2-3 फ्लैट। मैं कलकत्ता में रहने वाला हूँ। तो अभी जो सिचुएशन थी वहाँ पर डरावनी है अभी भी क्या? अभी भी देखिए डरावनी तो है थोड़ा, और जो अफगान नागरिक है वो ज़्यादा डरता है तालिबान के, बहुत डरता है, क्योंकि तालिबान वैसा व्यवहार किया उन लोगों से, इसलिए वो ज़्यादा नागरिक क्या करता है, अभी वो कंट्री छोड़ के आना चाह रहा है। हमारा इंडिया में भी आया वो, बस यही है और कुछ। तो फिर क्या कुछ अभी सिचुएशन क्या लगता है, सुधार होगा? आप जाएंगे वापस? नहीं, सुधार कैसे होगा अभी तो कुछ सुधार। बलविंदर हैं जो कि लौट के आए हैं अभी फ्लाइट से। किस फ्लाइट से आए हैं बलविंदर से ही बात कर लेते हैं। बलविंदर, आप कहाँ काम करते थे और किस फ्लाइट से आप वापस आए हैं? सर यूएस एम्बेसी में काम करते थे हम, काबुल में। अच्छा, काबुल में ही थे आप? काबुल में थे हम लोग। फ्लाइट कौन सी थी, कितने घंटे आपको एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा? हमें जैसे निकाला गया तो हमारा अपना ये जो यूएस आर्मी का अपना एयरपोर्ट था वहाँ पे, इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। हमने काफ़ी सेफ्टी करी हमारी, और वहाँ से हमें सीधा कतर ले गए। तो काबुल एयरपोर्ट पे भी कितने लोग हैं अगर हम कहें इंडोर और आउटडोर? जब तक हम वहाँ पे थे तब तक वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लेकिन फिर भी जो बाहर के हालात थे उसके हिसाब से हम लोगों को पहले से ही निकाल लिया गया था। तो हमें वहाँ से आने में थोड़ा टाइम जरूर लग गया, क्योंकि यहाँ की फैसिलिटी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो काबुल में अभी आपके जैसे कितने लोग हैं फंसे हुए? हमारे जैसे 1000-2000 तक तो होंगे अभी तक। अभी कितने लोग आए? हमारा क्या, हमें तो हमारी सरकार निकाल ही रही है, लेकिन मुश्किल तो उन लोगों की है ना जो वहाँ रहने वाले हैं। कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे? तो सर शहर अपना अपना देश है, अब कितने हैं उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता? अभी अब कितने लोग आए हैं आपके साथ? अभी मेरे साथ आए हैं 30 आदमी आए हैं आज, और कुछ पीछे और भी आ रहे हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई काबुल में जो तमाम तालिबानी ने कब्जा किया, अटैक किया, उसको लेकर? नहीं, वो तो इतना ज़्यादा नहीं मालूम हमें, क्योंकि हमें तो वही चीज़ बताई जाती थी जो उसी हिसाब से चलते थे हम लोग, क्योंकि हमें बाहर तो जाना नहीं होता था। अब जैसे ये मान लो कि एयरपोर्ट के अंदर हम घूम रहे हैं तो बाहर तो नहीं जा सकते बिना चेकिंग के। ये हमने उन लोगों को सुनवाया जिन्होंने बिल्कुल अपनी आंखों से काबुल को देखा है, अपनी आंखों से तालिबानियों को देखा है, एयरपोर्ट का वो मंजर देखा है। वो सब धीरे धीरे भारत आ रहे हैं। भारत लगातार तत्पर है कि जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं, स्टैंडर्ड हैं, सबको भारत लाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक बुलेटिन में, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस।